सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री रामायण रामचरितमानस भगवान की जय हो। जय श्री राम प्यारे। आज के संवाद में सुनी श्री रामचरितमानस पाठ में संवाद जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को मेघनाथ रावण का पुत्र नागपाश में बांध लेता है। माया रच के प्यारे संवाद सुने और आप भी हमारे साथ पढ़ें। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं बड़े प्रेम से। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने, आप भी हमारे साथ पढ़ें और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ से आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। और प्यारे जो पहली बार पाठ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल में रामायण पूरी रामायण अपलोड है। ये रामायण भाव अर्थ सहित चल रही है। इससे पहले हमने रामायण अपलोड किया है, उसमें हिंदी नहीं पढ़ा है। साथ में रामायण है, अलग अलग धुन में है, भजन की धुन में है। और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, सुने, आनंद लें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। भगवान शिव जी कहते हैं, गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। यहाँ तो संवाद कल के पाठ में आगे सुने। दिन के अंत फिरी दोअनी, समर भई सुभटा श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बलवाणा, जिमित्र पाई लाग अति डाढ़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी माँ पार्वती जी से बोले, दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छिजहि निश्चर दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जय भाति। बहु बिलाप दस कांदर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। इधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पूर्ण घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। कल भगवान ने कुंभकर्ण को मारा था। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखाने। मेघनाद ते अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान कर हाथ से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया।
देखे हूँ काली मोरी मनुसाए। पिता को समझा रहा है मेघनाथ। बोला, देखे हूँ काली मोरी मनसाए, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सुबल तात न तो ये दिखायो। मेघनाथ ने कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालो काल समबीरा, उतरजनी चर अतिरन धीरा। उतरजनी चर अतिरन धीरा। शिव जी कहते हैं, इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लरहि सुभट निज निज जय, तो बरनि न जाई समर खग के तो। शिव जी कहते हैं, दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मेघनाद माया मैं रामा, रथ चढ़ी गयो आकाश सिय रामा। गरजो अट्टहास करि रामा, भई कपि कट कहि त्रास सिय रामा। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। डारई परसो परिघ पासाना, लागे ओ वृष्टि करे बहुबाना। शिव जी कहते हैं, वह शक्तिशूल तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा तथा हर से परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिसे रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धर धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारे तेहि को न जाना। शिव जी कहते हैं, आकाश में दसों दिशाओं में बाढ़ छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहिगेरी तरु आकाश कपि धावई, देखहि तेहि न दुखित फिरियावई। अवघट घाट बाट गिरि कंदर,
माया बल कीन सी सिर पंजर, माया बल कीन सी सर पंजर। शिव जी कहते हैं पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजड़े बना दिए, बाण से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, अब उनको कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता है, बाणों के पिंजड़े बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदे परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने सी विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता ना पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहि मारी कीन्हे सी जर्जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। शिव जी कहते हैं फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे साप होकर लगते हैं, जो बाण छोड़ता है वे साप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, सबस अनंत एक अभिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, जो स्वतंत्र, अनंत और एक अखंड निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवा भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं का बड़ा भय हुआ, उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ, देवता डर गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर, सो की बंध तर आवई, व्यापक वे सुनिवास। शिव जी कहते हैं हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बोधि बलवानी।
अस विचारी जय तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहीं दुर्बादा। जामवंत का खल रहु ठाढ़ा, सुनि करता ही क्रोध अति बाढ़ा। सुनि करता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस प्रकार जामवन ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहा। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सठ छाण्यउ तोहि। जामवंत से मेघनाथ बोला, बूढ़ जानी सठ छाण्यउ तोहि, लागे सिय धम पचारे मोहि। अस कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। शिव जी कहते हैं, उमा, मेघनाथ बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथों से पकड़कर दौड़ा। मारी सी मेघनाद कै छाती, परा भूमि घुर्मित सुरघाती। पुनि रिसान गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर से बानर जोथ। इधर पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरिपाद उपल नख, धाये की सरिसाए। चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े।
निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।